हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपके लिए कराची हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बॉम्बे हलवा भी कहा जाता है और ये सिंधी रेसिपी है। दोस्तों, वैसे तो कराची हलवा की रेसिपी मैंने एक बार और आपके साथ शेयर की है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि इस कराची हलवा को हम तारबूज से बनाने वाले हैं। जी हाँ, गर्मियों का मौसम है और ऐसे में बहुत ही आसानी से आपको इस समय तारबूज मिल जाएगा। और इसी तारबूज से हम ऐसा डेजर्ट बनाकर तैयार करने वाले हैं जिसे जो खाएंगे वो तारीफ करेंगे। दोस्तों, इसे बनाने का प्रोसेस इजी ही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि कई बार डिश इसीलिए भी नहीं बनती है क्योंकि हम हुक पॉइंट्स मिस कर देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, रेसिपी को सही से देखें क्योंकि ये एक ऐसी डेजर्ट है जो बच्चे से लेकर बड़ों तक को पसंद आने वाला है। ये इतना खाने में टेस्टी है कि आप इसके सामने मार्केट की मिठाई भूल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। एक बार आप सभी का मदर्स कुकिंग रेसिपी में स्वागत है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो बॉम्बे कराची हलवा की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। मैं हर सोमवार से शुक्रवार ठीक 11 बजे ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए अब इस एक तारबूज से बनाते हैं एकदम मीठा मीठा मन खुश कर देने वाला कराची बॉम्बे हलवा, जिसे खाकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें तरबूज के पल्प को निकालना है। तो इसके लिए देखिए, हमने एक बड़ा साइज का बिल्कुल पका हुआ तारबूज लिया है। और जब तारबूज पूरे पके होते हैं तो इसके पल्प निकालना भी बहुत आसान होता है। आप आराम से इस तरह चम्मच के सहारे इसके गूदे को निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कई बार तारबूज फीका भी निकल जाता है, तो ऐसे में घबराइएगा मत, क्योंकि कमाल की बात यह है, आप फीके तारबूज का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। अब तारबूज का पल्प निकालने के बाद इसका जूस निकालना है। इसके लिए मैं पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा सा पोटैटो मैशर से मैश करके आप लोग भी इसी तरह इसके जूस को निकाल लीजिए। दोस्तों, आप चाहो ना तो तारबूज के छिलकों से भी ऐसी मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं जिसके सामने आपको सूजी की हलवा भी बेकार लगेगी। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। यकीन मानिए, उसके बाद आप कभी तारबूज के छिलकों को फेंकेंगे नहीं। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास जूस निकालने वाली मशीन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसके बीज जूस में ना जाएं। आप इनके बीजों का इस्तेमाल मेलन सीड्स बनाने में कर सकते हैं। धूप में सुखा दीजिए और जब भी लड्डू वगैरह बनाइएगा तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यही मेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स आप मार्केट में खोजने जाओगे तो वहाँ महंगे महंगे दामों में ये मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे हमने तारबूज का सारा रस निकाल लिया है, तो अब इनको छन्ने से एक बार छान लेंगे। अभी इसी बचे हुए पल्प में थोड़ा बहुत जूस होगा, तो उसको भी देखिए इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों, तारबूज का सारा जूस निकल गया है। इसे आप इसी तरह एक बोल में निकाल लीजिए। और अब चलिए इस टेस्टी और मीठी कराची हलवा को बनाने के लिए हम फ्लेम को ऑन करते हैं और कढ़ाई को इस पर गर्म होने देते हैं। दोस्तों, अब कैसे हम लोग कराची हलवा जब बनाते हैं तो शुरुआत में पहले चाशनी को तैयार करते हैं, तो बस वही पहला स्टेप है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कढ़ाई में तारबूज का ये रस डाल देंगे और उसके बाद फ्लेम को हाई करके तारबूज में एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए ना दोस्तों, उसके बाद आपको इसमें चीनी डाल देना है। चीनी आप अपने अनुसार ही डालो, क्योंकि चीनी कम भी पड़ सकती है और ज़्यादा भी। टोटल ये हमारे तारबूज के मिठास के अनुसार आपको डालना है। वैसे मैंने यहाँ करीबन 450 ग्राम चीनी डाला है। और अब मैं चीनी को पहले चलाते हुए घुलने दूंगी। थोड़ा तारबूज के साथ इनको पकने दूंगी और इधर तब तक हम लोग बाउल में कॉर्नफ्लोर को घोलकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल में 1 कप यानी 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर लेना है और 2 कप पानी डालना है। कॉर्नफ्लोर का एकदम चिकना घोल तैयार करना है, इसीलिए हम इसमें टोटल 250 ग्राम पानी डालेंगे। पानी डालकर फेंटनी से कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे और चिकना घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घोल में गुठलियाँ ना बने। तो अब घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है और इधर तारबूज में अच्छे से चीनी भी घुल चुका है, बढ़िया उबाल आ गया है। तो अब हम गैस को एकदम धीमा कर देंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डाल देंगे। घोल को डालने से पहले इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाती है। और फिर धीरे धीरे करके तारबूज में कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे और इसको दूसरे हाथ से चलाते भी रहेंगे।
अब दोस्तों हमें इसे तब तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। हम इसी तरह से आराम यानी एकदम यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इसे तैयार होने में 13-14 मिनट का समय लग जाएगा। इसीलिए जल्दबाजी के चक्कर में फ्लेम को हाई मत कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे कड़छी को तले में ही चलाते हुए इसे पकाना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर कढ़ाई में जाके चिपकने लगता है। इसीलिए आराम से इसे आप चलाते हुए गाढ़ा करें। अब दोस्तों तारबूज का कलर फीका ना पड़े, इसीलिए हम इसमें 1 पिंच केसरी कलर घोलकर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि कराची हलवे का कलर फीका नहीं पड़ेगा। कलर डालने के बाद फिर से हम लोग इसको चलाते हुए पकाएंगे और जैसे ही हलवा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें घी डाल देंगे। जैसे अब धीरे धीरे हलवा गाढ़ा होने लगा है, इसी तरह हमें हलवा को पकाना है और थोड़ी देर में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी भी हलवा को पकने में करीबन 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन अब इस समय स्टेज पे हम इसमें घी डाल देंगे। अभी आधा ही घी डालिए। जैसे ही ये घी हलवे में मिल जाएगा तो उसके बाद हम बाकी धीरे धीरे करके आगे इसमें डालेंगे। घी डालने के बाद फिर से हम इसे इसी तरह धीरे धीरे चलाते हुए पकाते रहेंगे। दोस्तों अब हमने ये टार्ट्रिक लिया है जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, तो ये 10-12 दाने इसमें टार्ट्रिक डाल देंगे और साथ में आधा चम्मच इलायची पाउडर, फिर थोड़ा थोड़ा चॉप किया हुआ काजू और पिस्ता बादाम डालिए और उसके बाद 1 चम्मच मेलन सीड्स को पॉपअप करके हलवे में डाल देना है। अच्छा दोस्तों, हलवे में टार्ट्रिक डालने से एक तो इसका टेस्ट बढ़ता है, समझे ना, और दूसरा सबसे कमाल का इसका काम है कि ये चीनी को क्रिस्टलाइज्ड नहीं होने देता है। मतलब दोबारा अब चीनी जमेगा नहीं। हलवे को आप दाबोगे तो ये ज़रूर दब जाएगा, लेकिन बिखरेगा नहीं। टार्ट्रिक डालने से हलवे में रबर का टच आ जाता है, जिससे हलवे को प्रेस करने पर ये रबर जैसा बाउंस बैक करता है। तो ये हमारी टार्ट्रिक का काम है। हाँ, अब टार्ट्रिक की जगह नींबू के रस को भी हलवे में निचोड़कर डाल सकते हैं। तो दोस्तों हलवे में हमने जो घी डाला था वो ये अब्जॉर्ब कर चुका है, इसीलिए अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर तले से इसको चलाते हुए पकाएंगे। अच्छा दोस्तों, मेलन सीड्स हलवे में डालने से अच्छा क्रंच आ जाता है। आप मेलन सीड्स या वाटरमेलन सीड्स दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, उनको पहले पैन में एक बार पॉपअप होने तक ड्राई रोस्ट करना है। दोस्तों अभी हलवे को तैयार होने में 4-5 मिनट और लग जाएगा। हलवे को आप घी में तब तक पकाइए जब तक कि हलवा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, और साथ ही घी भी एक बार में नहीं डालना है, क्योंकि एक बार में घी अच्छे से मिलता नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके घी डालेंगे और हलवा को चलाते हुए पकाते रहेंगे। दोस्तों हलवा अब हमारा बनने ही वाला है। हलवा ट्रांसपेरेंट तो हो गया है, लेकिन अभी ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। इसे हम अब 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर और पकाएंगे, क्योंकि जब हलवा अच्छे से पक जाएगा तभी ये रबर का टच देगा। साथ ही टार्ट्रिक और चीनी डालने से अब हलवे में से आपको खट्टी मीठी सी एक खुशबू भी आ रही होगी। इसमें हमने इलायची पाउडर भी डाला है, तो इलायची से और भी बढ़िया इसमें खुशबू आ चुका है। अच्छा दोस्तों, अब आप जरा हलवे को देखिए। हलवा हमारा कितना अब चमकदार हो चुका है। हलवा बिल्कुल बन चुका है, तैयार है और जमने की कंसिस्टेंसी में है। इसको चलाने पर आप देखो ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। करछी घुमाने पर हलवा भी पूरा घूम रहा है। अब इससे ज्यादा हलवा को नहीं पकाना है, नहीं तो ये ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसीलिए अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और हलवे को एक ट्रे में फटाफट निकाल लेंगे। अब हलवा को ट्रे में निकालने से पहले थोड़ा घी जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद आप सारा का सारा हलवा इस ट्रे में ऐसे निकाल लें। दोस्तों हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स काट कर रखा है, तो थोड़ा थोड़ा काजू और पिस्ता को स्लाइस करके डाल देंगे। दोस्तों अब हमारा कराची हलवा जमने के लिए तैयार है, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसे आप बिना फ्रिज के जमा सकते हैं। जैसे आप 2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। हाँ, आप चाहो ना तो ओवरनाइट बनाकर भी इसे जमने के लिए रख सकते हैं, और जब आप सुबह उठकर देखेंगे तो आपकी सुबह एकदम मीठी मीठी हो जाएगी। अच्छे से ये 4 से 5 घंटे में जम जाता है। और अब बिना मेहनत के देखिए कितना आराम से हमारा हलवा इस ट्रे से बाहर निकल जाएगा। बस इसे हम पलटेंगे और उठाकर देखेंगे तो ये आराम से निकल चुका होगा। दोस्तों ट्रे में घी लगाने का यही फायदा होता है, ये चिपकता नहीं है। अब जरा आप देखो, इसी को कहते हैं रबर का टच। दबाने पर ये प्रेस तो हो जा रहा है, लेकिन बिखर नहीं रहा है। तो बस अब हम कराची हलवा को साइज से कट करेंगे और फिर एक प्लेट में सर्व कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारे कराची हलवा को तारबूज से बनाने का एकदम सटीक प्रोसेस। बिल्कुल आसानी से बन गया है।
हाँ, बस कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे इसे कब तक पकाना है, क्योंकि अगर ये सही से पकी हुई नहीं होगी तो इसमें रबर का टच भी नहीं आएगा। तो अगर आपने सही से दोस्तों ये रेसिपी देखा है तो यकीन मानिए आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे घर के छोटे मोटे फंक्शन के अवसर पर भी बना सकते हैं। यकीन मानिए कोई सोच ही नहीं सकेगा कि इसे आपने तारबूज से बनाया होगा। ऊपर से ये खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि पार्टी में सिर्फ आपको तारीफ पे तारीफ सुनने को मिलेगी। खैर, अब मुझे पूरा उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो कराची बॉम्बे हलवा की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।